ओम शांति। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बन विश्व कल्याणकारी भव। रहम दिल आत्मा ही संसार के कल्याण में सहयोगी बनेगी। तो बाबा ने समझाया कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी। आपके आसपास चाहे कितने भी कड़े संस्कारों वाली आत्मा हो, अवगुण वाली हो, कमज़ोर संस्कार होते हैं, ग्लानि करने के किसी के संस्कार होते हैं, तो बाबा ने कहा तो ऐसी कैसी भी आत्माओं के साथ रहते हुए भी एक तो ये अहम मत लाओ कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या दूसरा वहम ये मतलब ये नहीं बदलने वाले, ये परिवर्तन नहीं हो सकते। तो जब इस प्रकार का वहम आपके अंदर आ जाता है या अहम भाव आ जाता है तो रहम खत्म हो जाता है। इसलिए ना अहम रखो ना वहम, बल्कि रहम दिल बन क्षमा भाव से शिक्षा देते हुए और सबको साथ लेते सहयोग देते हुए और आगे बढ़ाते जाओ। इसको कहते हैं लाभफुल के साथ लवफुल। यानी अगर कोई ऐसी आत्मा है, आपने उसको समझाया 1 बार 2 बार 10 बार, तो लाभफुल सिर्फ होने की आवश्यकता नहीं, लाभफुल के साथ साथ अगर लवफुल है तो वो आत्मा समझना शुरू कर देगी। इसलिए शिक्षा भी देनी है तो बाबा कहते थे क्षमा भाव के साथ शिक्षा दो। अगर अंदर से पहले आपने उस आत्मा को क्षमा नहीं किया, उसकी गलतियों को अवगुणों को इग्नोर नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना बढ़ा सकते। तो रहम दिल यही है कि लाभफुल नहीं लवफुल भी रहें और उन आत्माओं को आगे बढ़ाना है। सेलेक्ट किसने किया? भगवान ने सेलेक्ट किया है। जो परमात्मा जिसको सेलेक्ट करे, हम उसके डिफेक्ट क्यों देख रहे हैं? और इसके साथ साथ जो डिफेक्ट देखता रहता है दूसरों के, वो परफेक्ट कभी बन ही नहीं सकता। उसमें ये अवगुण है, इसमें ये अवगुण है। ये अवगुण देखना भी तो एक अवगुण है, इसे कहते हैं दोष दृष्टि। तो जब मेरे अंदर ये अवगुण है कि हम दूसरों के अवगुण देख रहे हैं, तो गुणवान कैसे बनेंगे? हमें तो सर्वगुण संपन्न बनना है। जब मुझे सर्वगुण संपन्न बनना ही है तो पहली आदत खत्म करेंगे, दूसरों का अवगुण नहीं देखना, दोष दर्शन नहीं। ये भी एक दृष्टि दोष है, क्योंकि दृष्टि आत्मा पर नहीं जा रही, दृष्टि शरीर पे जा रही है। शरीर के द्वारा कोई कर्म ऐसा हुआ है, बोल ऐसा बोला गया, हम बार बार फिर उस शरीर को देखते हैं, फिर अंदर अपने अंदर व्यर्थ चलता है। तो दोष दर्शन नहीं करना, उस आत्मा को ओरिजिनल फॉर्म में देखना आरंभ करें कि आत्मा बहुत प्योर है, ये आत्मा बहुत गुणवान है, ये आत्मा बहुत शांत है। तो अंदर से उस आत्मा के गुण गाते रहो, उसकी प्रशंसा करो, प्यार करो, तो वो उस आत्मा में परिवर्तन जरूर आता है। ये हो नहीं सकता कि आत्मा परिवर्तित ना हो, मगर एक अपना रिजिड संस्कार कि बार बार देखा, डांट दिया, बता दिया, समझा दिया, सिर्फ समझाते 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 रहने से समझ नहीं जाएंगे। इसलिए अंदर से अपना संस्कार बनाएं कि समझाना बंद करें, अब प्यार देना आरंभ करें, और प्रेम देने से किसी भी आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा रहम दिल बनेंगे तो विश्व कल्याण की सेवा आगे बढ़ेगी। हम विश्व कल्याणकारी हैं। सारा दिन यह स्मृति बनी रहे, और ये स्मृति चाहे लौकिक या अलौकिक हर कार्य में सफलता दिलाएगी। विश्व कल्याण करना है तो छोटी मोटी बातें इग्नोर कर दें, और ऐसा इग्नोर करते करते बहुत बड़े बड़े कार्य होने लगेंगे। बड़े कार्य कब करेंगे? जब बुद्धि छोटी छोटी बातों में लगी है, अब तक व्यर्थ में उलझी है अब तक, तो अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली बनाना है। तो स्वमान रहेगा, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। देह की सर्व कर्मेंद्रियों से स्वयं को समेटकर एकाग्र हो जाएं, स्वयं को देखें, मैं कौन?
मैं शुद्ध शांत आत्मा मालिक हूँ इन सर्व कर्मेंद्रियों की। परंतु सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हुए भी ये स्मृति पक्की है, मैं आत्मा हूँ, सबको देखते हुए। देह से बुद्धि हटाकर याद रखें, मेरे सामने आत्मा भाई है। सर्व को आत्मा ही देखना है। शुद्ध, पवित्र, चमकीली। विश्व कल्याणकारी पिता मिला। जो सदा छत्र छाया बन मेरे साथ है। जो सतगुरु है, जो सद्गति के लिए सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस सत्य ज्ञान से मैं आत्मा अति प्रफुल्लित हूँ। मनसा वाचा कर्मणा सदा खुशी में रहने वाली, सबको खुश करने वाली, रहम दिल बाप की संतान, सदा रहम दिल। कभी भी मन वचन से किसी को कष्ट नहीं दूंगी। ये स्वयं से और बाप से मेरी प्रतिज्ञा है। चाहे कैसी भी कड़े संस्कार वाली आत्माएं हो, कम बुद्धि वाली, ग्लानि करने वाली हो, महसूस करें, मैं कौन? मैं रहमदिल, विश्व कल्याणकारी, मैं आत्मा सर्व के प्रति लाफुल के साथ लवफुल भी हूँ। कभी ये संकल्प उत्पन्न ना हो कि ये नहीं बदल सकता। हम प्रकृति को परिवर्तन करने वाले आत्माओं को तो सहज परिवर्तन कर सकते हैं। सबके कमजोर संस्कार जानते हुए भी दिल से क्षमा करते हुए
रहम दिल बन विश्व कल्याण के कार्य में आगे बढ़ते रहना है। देखते जाएं स्वयं को। अपनी शक्तिशाली स्थिति में टिके हुए। सबको स्नेह और शक्ति के वाइब्रेशंस देते जाएं। सृष्टि परिवर्तन की तरफ जा रही है। अब उस गोल्डन एज को सामने ले आए। सतो प्रधान स्थिति में टिककर सबको सतो प्रधान बनाने वाले हम रहम दिल बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं। ओम